अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, विधि को तू मेरे से सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों को की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। अतएव हे कुंती को दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। धुएं से अग्नि और भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से अयुक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पृहा रहित जीते हुए अंतःकरण पुरुष सांख्य योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है, जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठ है। वह नैष्कर्म्य सिद्धि जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार के कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन। विशुद्ध बुद्धि से युक्त हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक, धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अनन्य अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, न तो किसी वस्तु की आकांक्षा ही करता है। समस्त प्राणियों का संभाव से योगी मेरी पराभक्ति को ही प्राप्त होता है।